रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हुसैन शाह है और रिफ़ा के साथ मेरा 6 साल का साथ है। आई थिंक इट्स मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं कुछ मिनट्स में अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करूं, क्योंकि रिफ़ा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने मुझे हर तरीके से ग्रूम किया गया। और सबसे जो एक ख़ास चीज़ या एक ख़ास एलिमेंट जो रिफ़ा ने मुझे दिया जो आम तौर पे नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मुझे सबसे पहले कैमरे के सामने बिठाया गया तो मैंने तो कहा मैं कैसे बोलूँगा सर, मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन जब आपको वो ऑन द स्पॉट एक जगह पे खड़ा कर दिया जाता है कि आपने ये करना है और उनका ट्रस्ट, उनका फेथ होता है आप पे कि नहीं आप ये बात चीज़ कर सकते हो, तो आई थिंक कि आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते हो। अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूँ रिफ़ा के साथ, तो माई टीवी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रही। माई टीवी एक यूके बेस्ड इनिशिएटिव था मुस्लिम यूथ टेलीविज़न के नाम से। रिफ़ा ने एक बड़े खूबसूरत तरीके से उन दोनों चीज़ों को जो है वो कंबाइन कर दिया कि स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटी आ गई और वो उनके लिए काम भी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सेट डिज़ाइनिंग, होस्टिंग, कैमरा, लाइट्स, हर चीज़ सीख रहे थे। और उसमें मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा था। तो मैं मल्टीपल शोज़ जो है, एक शोज़ नेमिंगली अगर जो मैंने प्रॉपर्ली होस्ट किया वो उल्टम पुल्टम था, उसके मैंने 36 एपिसोड किए। प्रोग्राम उल्टम पुल्टम में खुशामदीद। मुझे व्हाट्सएप तो नहीं पता, मुझे व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारा पता है। मुझे भी पता है, मेरा नाम बबलू है। देखिए, आज मैं आपको समझाता हूँ कि साइंस और मजहब का आपस में क्या बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों के मॉरल्स ठीक करने के लिए एक बच्चों के लिए एक प्रोग्राम था। उसके अलावा हादसाती इजादात, उसके अलावा मैं ऑन लाइव होस्टिंग कर रहा था। एक और रिफ़ा का बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव रमज़ान ट्रांसमिशन, हम लोगों ने थ्रू आउट रमज़ान एक पूरा महीना जो है वो रमज़ान का ट्रांसमिशन जो है वो लाइव किया था। ऑब्वियसली वो अपस्केल हो गया, जब हमने सबसे पहली बार किया था तो फेसबुक पे उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसमें ऑब्वियसली लाइव होस्टिंग थी, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस थे, उसका पूरा सेटअप जो था वो करना हम लोगों ने सीखा। तो वो किसी हद तक आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है। अगर ये सारी जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं इनसे अगर हम हट के बात करें तो आई थिंक जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जितना खूबसूरत रिलेशन रिफ़ा में मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ कि मुझे थ्रू आउट शायद वो मिलता रहा, वो कहीं और नहीं मिल सका। तो ना सिर्फ मेरी पढ़ाई में वो मेरी मदद कर रहे थे, मेरे करियर में भी वो मेरी मदद कर रहे थे, मेरी स्पिरिचुअलिटी में भी वो लोग मेरी मदद कर रहे थे। और बड़े खूबसूरत किस्म के कोर्सेज़ यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए थे। अगर मैं एक की मिसाल दूँ तो सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी भी था जो हमें सर राशिद फ़ारूक ने पढ़ाया, और उन्होंने हमें पहली क्लास में एक असाइनमेंट दिया कि आपने आज 100 वर्ड्स में अपनी लाइफ स्टोरी लिख के आनी है, सिर्फ 100 वर्ड्स दिए। तो वक्ती तौर पे तो हमने कहा भाई 100 वर्ड्स हैं, ये कौन सा मुश्किल है, आसान सा असाइनमेंट है, कर लेंगे। लेकिन जब वो 100 वर्ड्स लिखने के लिए मैं बैठा ना, तो मैंने उन 100 वर्ड्स को लिखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का रिकैप किया, और उस रिकैप में जो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, और उन सब को देख के फिर वो 100 वर्ड्स लिखे। तो वो 100 वर्ड्स ने मुझे अपनी ज़िंदगी, पूरी अभी तक की ज़िंदगी की पर सोचने पे मजबूर कर दिया, एक असाइनमेंट। आई थिंक एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है मेंशन करना वो थी अप्लाइड मीडिया। और अप्लाइड मीडिया में कोर्स डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया था कि बच्चे जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो चीज़ें सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं वो सीख सकें, समझ सकें। और उसमें हम लोगों ने जो है वो अज़्म पाकिस्तान का एक वेब चैनल लॉन्च किया, हम लोग उसके पायनियर्स थे। उसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स उसके हर एलिमेंट को चलाएं, चाहे उसमें कंटेंट क्रिएशन है, आइडियाज़ जनरेशन है, शूटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, उसको प्रमोट पेज को किस तरीके से करना है, पेज को डिज़ाइन किस तरह से करना है, पोस्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वो सब बच्चों ने किया। और वो उन्होंने ऐसा ना ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवा लिया बड़ी खूबसूरती से कि वो एक बैच से दूसरे बैच और तीसरे बैच और चौथे बैच पे शिफ्ट होता गया, और आज तक बच्चे उससे सीख रहे हैं और वो उससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। जो हमने शायद स्टार्ट किया था, जो एक छोटा सा पौधा था, आज वो एक दरख्त बन चुका है और वो फल दे रहा है। जब मैं मार्केट में गया तो मैंने उसे सारी चीज़ों को, अपनी उन स्किल्स को, अपने उन कोर्सेज़ को जो हमें पढ़ाए गए थे उनको अलाइन किया अपने वर्क एक्सपीरियंस से। तो जब कोई आपसे पूछता है कि हाँ आपके पास क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैंने उसे अलाइन किया अपने उस कोर्स से कि जी हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। आई थिंक हर स्टूडेंट के
एजुकेशन उसमें एक सबसे अहम मरला उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसका थीसिस या उसका फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल ग्रेड जो है वो होता है। एक नॉर्थ पे हमने ट्रिप प्लान, नॉर्थ पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री प्लान की जिसमें हमने 12 दिन ट्रैवल किया, 12 दिन डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पे हमने शूट किया, और जिसका एक मकसद ये था कि हम टूरिज़म को प्रमोट कर सकें, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसे दिखा सकें एक बच्ची के पर्सपेक्टिव से। और उसमें आई थिंक रिफ़ा ने बहुत हेल्प की, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप अपनी इक्विपमेंट्स बाय कर सको, और आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, ड्रोन्स चाहिए होता है, गिम्बल चाहिए होता है, कैमरास चाहिए होते हैं। वो सब इतने लंबे पीरियड के लिए मुझे दिए गए कि मैं उन पे शूट कर सकूं और मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकूं। आई थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज़ में शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट दी जाए। तो ये एक बात है। इसमें एक और चीज़, इस एक्सपीरियंस और इस चीज़ के साथ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मेरे ख्याल से जब भी हम मीडिया और कम्युनिकेशंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग उसे बहुत महदूद कर देते हैं, हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, हम लोग उसका पोटेंशियल नहीं समझ पाते, हम लोग उसे सिर्फ कुछ एक दो शोबे हैं जिससे एसोसिएट कर देते हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया हमारा या फ़ोटोग्राफ़ी से हम लोग उसे वो कर देते हैं कि जी सिर्फ वेडिंग फ़ोटोग्राफर्स रह गए या कुछ रह गए। उसके अलावा कम्युनिकेशन इतनी वास्ट फील्ड है, और आई थिंक आजकल जितने इदारे हैं वो कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल सकते। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, लाइजोन ऑफिसर, यूएन के जितने इदारे हैं, हर इदारे में कम्युनिकेशन ऑफिसर की एक रिस्पेक्टेबल जॉब पोजीशन अवेलेबल है, लेकिन जब तक हमें उसका पोटेंशियल नहीं समझ आएगा हम उसे जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। जनाब सैयद हुसैन शाह, बैचलर ऑफ साइंस इन मैस कम्युनिकेशन। और शायद वो था कि मुझे ज़्यादा एक हाईलाइट मिल जाएगी, या मार्केट में मैं जब जाऊंगा तो ये चीज़ जो है मेरे काम आएगी शायद कि जी बच्चे के पास गोल्ड मेडल है। आई थिंक ये सारी चीज़ें इतना आपको फ़ायदा नहीं देता जितना आपने जो सीखी हुई स्किल्स होती हैं आपकी, वो आपको फ़ायदा देती हैं। और जितना मैंने चीज़ें सीखी प्रैक्टिकल वर्क में, डिफरेंट इंगेजमेंट, हम एनएलसी के साथ इंगेज थे, हम आईएसपीआर के साथ जो है वो इंगेज थे, हम वॉलंटियर काम कर रहे थे सिर्फ इसलिए, रिफा वॉलंटियर काम कर रही थी सिर्फ इसलिए ताकि उसके स्टूडेंट्स सीख सकें। मैंने 6 साल का जो वो सफ़र बताया था वो इसलिए नहीं था कि मैंने बैचलर्स गालबन 6 साल में किया, बैचलर्स मैंने अपना 4 साल में ही कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी अपना रिफा से ही किया। सर शायद आपको याद ना हो, एक मरतबा क्लास में एक घड़ी चोरी हो गई थी। अरे बेटा वो तो बहुत पुरानी बात है। वो घड़ी मैंने चोरी की थी सर। सर आप सोच भी नहीं सकते कि वो लम्हा मुझ पर कैसे गुजरा था। रोज़ यही सोचता था कि आज नहीं तो कल ये राज सबको पता चल जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि अगर ये राज किसी को पता लगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा सर। आप तो जानते हैं कि मैं कितना सेंसिटिव था, लेकिन सर ये तो आपका बड़ा फन है कि ये राज किसी को तो क्या, आपने कभी मेरे सामने भी जिक्र नहीं किया सर। सर मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, बल्कि अगर मैं जिंदा भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से। उस एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को बदल दिया सर। अरे वो तुम थे? क्या मतलब सर? बेटा चलो फिर आज मैं तुम्हें एक राज की बात बता ही देता हूँ। उस दिन मैंने तुम सबकी आंखों पर पट्टियाँ तो बंधवा दी, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी ताकि मेरी नज़र में मेरे किसी भी स्टूडेंट की कदर कम ना हो जाए।